सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की औकात में क्या फर्क है? तो इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा और आप पूरी पिक्चर को जान जाओगे, वो भी खुद पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी की जुबानी, जो कि चीमा के सवालों का दमदार और बेबाक अंदाज से जवाब देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा जहां पे ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे ख्याल से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत कोई अक्ल वाली बातें कर रहे होते हैं। ये बहुत कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसको, यानी ये शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट था ना कि भारत में मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी, आपके ख्याल से कोई बहुत अक्ल वाला स्टेटमेंट था, बहुत तमीज का स्टेटमेंट था। अब आप कहेंगे शेख रशीद तो इनरेलीवेंट हो गए। अरे वो आदमी जो 8 साल मुसलसल आपके पार्लियामेंट में 8 बार जीतता रहा, आप उसको इनरेलीवेंट बता देते हैं कभी भी उठकर। मतलब शेख रशीद एक पुराने पॉलिटिशियन है, आप उनके स्टेटमेंट को क्यों गौर से और सीरियसली नहीं लेते? भाई वो कहते थे पाव पाव के बम में हम फेंकेंगे तो वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। किसी ने कभी मना किया उनको? किसी ने कभी रोका उनको इस तरह के स्टेटमेंट देने से? और बाकी सारी दुनिया में सर आप लोग तो भीख मांगते हैं। मैं तो साफ कहती हूँ कि ये बार बार का कर्जा जो होता है वो भीख होती है, और पाकिस्तान इसमें से जब तक नहीं निकलेगा सर इज्जत नहीं होगी। अगर मैं आपके घर आऊं, मैं 1 बार 2 बार 4 बार रोटी खाऊं, 5वीं बार आप दरवाजा नहीं खोलेंगे मेरी शक्ल देख करके ये फिर आ गई फ्री की रोटी खाने। तो सर इज्जत तभी होती है जब आप एक बार अपना पैसे से भी रोटी खाते हैं। तो पाकिस्तान को वो इज्जत कमानी पड़ेगी। इस तरह से सऊदीया से, अमेरिका से, चाइना से और दुनिया से पैसा लेकर वो इज्जत नहीं आएगी। सिर्फ ये कहकर जी हम तो न्यूक्लियर पावर है। अरे न्यूक्लियर पावर है तो घास खा रहे हैं, या ऐसी होती है न्यूक्लियर पावर? अच्छा, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो वो टीएलपी के मौलवी साहब की आप बात कर रही हैं, आप कह रही हैं स्टेट ने बनाया, तो वो जो धमकी देता था वो फौज के कहने पे धमकी देता था ये न्यूक्लियर की के आया जो न्यूक्लियर। सर वो ये लोग जो भी करते हैं ना, ये फिर स्टेट के कहने पर ही करते हैं, साफ बात है। मैं तो आपसे सीखने ये तो आकर बैठते भी ऐसे ही है। आपने देखा है इस्लामाबाद जैसी जगह पर जो यहाँ के बैठ जाते थे, कभी डी चौक पे, कभी फैजाबाद पे। उसके बाद सर मैंने आपको दिखाई भी थी फोटो, वो जो एनवेलप बांट रहे थे वो कौन थे? वो इंडियन आर्मी के लोग थे। वो इंडियन आर्मी थी जो आकर टीएलपी को एनवेलप दे दी थी कि जाओ बेटा आगे तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, जाओ। ये बांग्लादेश की आर्मी थी या चाइना की थी? किधर, कौन सी कंट्री की आर्मी थी मुझे बताइए ना, वो जो एनवेलप बांट रही थी? मैं तो आपसे टीएलपी के लोगों को नहीं सर, मुझसे ना सीखे सर। मैं तो आपसे सीख रहा हूँ सर डॉक्टर तो आप हैं। हाँ डॉक्टर लिखा हुआ है आपने, सही है। तो सीख रहा हूँ मैं आपसे। डॉक्टर साहब क्या हो गया? मैं तो आपसे सीख रहा हूँ कि आप जो पाकिस्तान के ऑफिशियल लोन हम लेते थे या लेते हैं, उसको आप लिंक कर रही हैं एक ऐसे बंदे से जिसकी पार्टी फौत हो चुका है, लेकिन वो ये बात कहता था कि वो जी लोन शहबाज शरीफ ने लिए या इमरान खान ने लिए, और वो जो लिंक आप कर देंगी कि टीएलपी के मौलवी ने कहा था जी आया जे फिर मुगौरी और आया जी। लोन किसी ने सर, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम लोन ले रहे हैं, सिर्फ इमरान खान नवाज शरीफ की बात नहीं है। लेकिन बात सर ये कि मैं एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं उनको उस तरह से लिंक नहीं कर रही जो आप खिचड़ी बना के बता रहे हैं। आप कह रही है ना आप लिंक नहीं कर रहे, लेकिन आप एक लोन को जोड़ देती हैं टीएलपी के मौलवी के साथ, और अभी आप कहती हैं लिंक नहीं कर रही। अच्छा एक बात बताएं, क्योंकि लोन जो होता है, लोन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप भी करिए लोन लेना बुरी बात है, लोन लेना नहीं लेना, ये लोन लेते हैं। आप बताएं लोन क्या होता है? क्या मतलब लोन क्या होता है? तो लोन एक गवर्नमेंट लेती है, तो क्या लोन क्या होता है? सर कभी कभार लेना और बात होती है मुसलसल लेना। 26वीं बार आप आईएमएफ में गए सर। वैसे तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा इस्लाम में कर्जा हंसना, मैंने किसी से पूछा था ये कर्जा हंसना क्या होता है। मैंने अपने एक रिश्तेदार से पूछा, मैंने कहा ये कर्जा हंसना क्या होता है? कहते हैं जब भी कोई वापस मांगे तो हंस दो, इसको कहते हैं कर्जा हंसना। तो सर हमारा भी मेरे ख्याल वही सिस्टम चल रहा है। अच्छा चले ठीक है, ये बताएं कि आपको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी बैंकों से लोन लेती है? सर आईएमएफ से लेती है? ओ यार बात तो सुने, बैंकों से लोन लेना, मेरी अपने बैंकों से लोन लेना, लोन है ना, लोन
क्या इंडियन गवर्नमेंट अपने बैंकों से लोन नहीं लेती? सर अपने ही बैंकों से लेती है ना, यार तो हम सुन भी तो अपने बैंकों से ही ले लें ना। अपने ले। मदरसों से अगर हम ले लें पैसा तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम IMF को कर्जा दे देंगे। जो हमारी मौलवी मैं आपसे दबा सीखना के बैठे चाहता हैं हूँ, ना पैसा, सर मैं मत आपसे सीखे मुझे। सीखना चाहता हूँ, मैं क्योंकि मैं आपका मतलब जिस तरह की आप फलसफे देती है ना, ये आपकी क्लास में आना चाहिए कि मैं सीखना ये चाहता हूं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो लोन नहीं लेता, पहली बात। और लोन क्या होता है? लोन होता है मैंने आपसे पैसे उधार मांगे, उसका मेरा और आपकी टर्म्स कंडीशन तय हो गई, इतना इंटरेस्ट दूंगा, इतनी देर में वापस कर दूंगा। सर इस्लाम में तो वैसे ही सूद हराम है और हम वो हराम काम कर ही जा रहे हैं। अच्छा चले, आप और तरफ चली जा रही हैं, आप मतलब आपका एक जो नैरेटिव है ना, आप जो जो वो कर रही हैं, मैं सिर्फ नहीं इतना आपसे पूछ रहा हूं कि अगर लोन ले रहे हैं, लोन का मकसद क्या होता है? पे बैक करना। सर अपने बैंक से लेना और बात होती है, आप यार सुनने तो इंटरनेशनल सही बैंक में जाके आप सऊदी अरब को पैसा वापस नहीं कर रहे, आप उन्हें 5 बिलियन जो देने, बिलियन सॉरी जो देने, आपने उनको बोल दिया कि जी हमारे पास तो नहीं है, अगले साल ले लेना। मैं सर सिर्फ उस पे चाहता हमें ही शर्मिंदा होना चाहिए या हमें ये कहना चाहिए कि भारत भी लेता है? एक होता है कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करना, एक होता है प्रोपेगेंडा करना, और क्या एक होता है प्रोपेगेंडा है? हमने advise दिए करना वापस, अपने। हमने सुने सऊदी अरब के सुने पैसे सही ना, वापस किए सुने क्या? तो सही ना, हमने एक सऊदी अरब होता से है नहीं किया, नहीं कहा कि इसको आगे बढ़ा दें क्या? हमने सऊदी सुने अरब तो को 5 सही, बिलियन के लिए हमने चूरन नहीं सुने खिलाया तो कि सही, अगली बार दे देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे, 1 साल के लिए हमने आगे नहीं सुने बढ़ाया तो क्या? सही इसमें ना, झूठ क्या है? इसमें कौन सा चूरन है? सुने तो सही ना, सुने तो सही। एक होता है प्रोपेगेंडा करना, एक होता है डिमोनाइज करना, हम्म एक होता है एम्बेरस करना, हम्म एक होता है कि यस कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल लोन है, मैंने लोन लिया, IMF से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, और उसके साथ डेट तय हो गई, इतना इंटरेस्ट वापस करूंगा, इतना इंटरेस्ट वापस करूंगा, और इतना पैसा जो आपका जो डेट है वापस कर दूंगा। इसमें कोई बुराई नहीं। लोन लेके कर्जा वापस करना, इंटरेस्ट समेत वापस करना, इसमें कौन सी बुराई है? आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, आप सुने ना मैडम, बात तो सुन ले, मुझे पता आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरी बातें, क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि लेट्स नॉट डिमोनाइज आवर नेशन। एक होता है कि हाँ कि कर्जा लिया है, भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो अलग बात है। दुनिया के तमाम ममालिक कर्जा लेते हैं, एक्सटर्नल कर्जे भी लेते हैं, डोमेस्टिक कर्जे भी लेते हैं, बैंकों से कर्जे लेते हैं। हाँ हमारी, मैं सर ये वो नहीं कह रहा कौन सी, सर वो कौन सी कंट्री है जो 26 बार IMF गई है? वो कौन सी कंट्री है जो सऊदी अरब से बार बार पैसा लेती है? सऊदी अरब कहती है बैंक में रखना, टच करने का नहीं है, सिर्फ देखने का है, 72 आवर्स में वापस करने पड़ेंगे अगर हमने कह दिया। और जब उस सऊदी अरबिया ने कहा कि वापस करो तो हमारे लोग भागते हुए चाइना गए थे, और उस वक्त के आर्मी चीफ भी गए थे और इमरान खान भी गए थे, और वहां से पैसा लाकर सऊदिया को दिया था कि भैया ये रख लो, माफ कर दो। अगर अगर आपकी ये हालत है तो भाई उसमें तो मेरे दोस्तों अभी आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चल रहा होगा कि एक भिखारी मुल्क की निशानी क्या होती है और उसकी आवाम कैसी होती है। बिल्कुल चीमा जैसी होती है, जो कि बीख लेके लोन लेके ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लोन लिया नहीं लोन दिया हो। और चीमा जो कि अपने आप को डॉक्टर बुलवाता है, मैं तो उन बच्चों का सोच रहा हूं कि जो इसके पास जाके पढ़ते होंगे और चीमा से सीखते होंगे, जिसको ये भी नहीं पता कि खुद के बैंकों से लोन लेना और IMF के आगे भीख मांगने में क्या फर्क है। जहां पे आप बैंकरप्सी घोषित करते हो और अपने आप को कंगाल मुल्क बताते हो और लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, चीमा को इतना भी डिफरेंस नहीं पता, और ये चला है दुनिया को जियो पॉलिटिक्स सिखाने। और दोस्तों सबसे बड़ी निशानी भिखारी मुल्क की यही होती है कि मुल्क पूरा भिखारी है, पर वहां के नेता और जितने भी आर्मी जनरल हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और जो आवाम है वो आटे की लाइन में लगी है। वही हाल है पाकिस्तान का। मैं कहता हूं ये टर्म्स एंड देखिए, बात सुने, इसको बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन तय होना। अगर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि भाई फॉर एग्जांपल हमें जब पैसा चाहिए आपने 3 दिन में देना है तो दे दें, इसमें कौन सी, देखिए ये आप, अगर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पसंद तो आप उस पर ना लोन लें। सो पॉइंट ये है कि क्या जब हम लोन ले रहे हैं इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, चीजें ठीक करने के लिए, बेहतर हो गई, बेहतर हो गई इकोनॉमी मैडम हो कब जाएगी। होगी सर? 26 बार जा चुके, 126वीं बार जाएंगे या 2026 बार जाएंगे तब ठीक होगी? 2026 दफा जाना पड़े, जाना चाहिए, क्यों ना जाना चाहिए भाई। आपके पास अगर मौका है जिंदगी में, ठीक है, और आप समझते हैं कि मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त है, कर्जा लेना है तो ले लें, कोई ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बड़े सारे फैक्टर हैं,
तो मैं कहता हूं हमें डिमोनाइज नहीं करना चाहिए, अपने मुल्क की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर हम नहीं कर रहे हैं इंसल्ट, वो लोग कर रहे हैं जो बार बार कर्जा ले रहे हैं और पाकिस्तान उनसे नहीं चल रहा, और वो बार बार जाकर पैसा कह देते हैं कि वापस नहीं कर रहे। 26 बार IMF जाते हैं, वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी सऊदीया से मांगते हैं, कभी चाइना से मांगते हैं। सर उनको शर्म आनी चाहिए। सर मुझे क्यों, मैं क्यों ना शर्मिंदा करूंगी? वो तो इतने ढीठ लोग हैं कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत होती तो सर वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसा काम करते कि हमें इस तरीके से कर्जा ना लेना पड़ता। आप कह सकती हैं हुक्मरान बड़े बगैरत हैं, मैं ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता, या वो हाँ मैं तो कहती हूँ, इसलिए कि अगर उनमें शर्म होती तो ये अपने खर्चे कम करते, अपने जो ये इनके चल रहे होते हैं ना इधर से उधर, ये इनके अयाशियां जो चल रही होती है वो कम करते। आपने इंडिया में देखा है सर, कभी देखा है उनके पॉलिटिशियंस को कि वो इतनी बड़ी बड़ी इतनी करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हो? कभी आपने देखा है उनके आर्मी चीफ का घर? कभी आपने वो उन्होंने मेजर गौरव ने बल्कि दिखाया भी था एक वीडियो में, वो तो ऐसे आम से घर में रहते थे जैसे मैं और आप रहते हैं, और ऐसे ही वो आम सी गाड़ियों में उनके पॉलिटिशियंस घूमते हैं। उनको ऊपर तो पाबंदी है कि जी आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस कोई पॉलिटिशियन ना हो के कोई बिजनेस कम्युनिटी या फिल्म इंडस्ट्री से ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे देखें क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि करोड़ों की गाड़ियां होती हैं इनकी। उसके बाद इसी तरीके से इनके घर नौकर चाकर, एक ऐसा मुल्क जो कर्जों में डूबा हुआ है, बार बार लोन लेकर मुल्क चला रहा है, उसके जो हुक्मरान है उनकी अय्याशियां जो है वो खत्म ही नहीं होती। उसके बाद ये जाते हैं बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहां पर कोई अरबपति जाता है, वहां जाके ये शॉपिंग करते हैं। क्या क्या इनके ड्रेसेस होते हैं, क्या इनके कोट होते हैं, क्या इन्होंने अपने खर्चे रखे हुए हैं। उसके बाद ये कहते हैं सादा जिंदगी गुजारी है, इसलिए कि असल जिंदगी मरने के बाद है। तो ये उसके बाद ये पब्लिक को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इन लोगों को सर शर्म नहीं आती। मेरे कहने से क्या होता है सर, मेरा तो कह के गला बैठ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इन लोगों को सर। एक 4 आने की इनको शर्म नहीं आई है, लेकिन अगर होती तो यकीनन इन्होंने अपने खर्चे कम किए होते। और अगर कोई अच्छी चीज हो ना तो सर वो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। मैं तो इस पे बिलीव करती हूँ, कोई मेरा दुश्मन भी है और अगर वो कोई अच्छी चीज कर रहा है जिससे मेरे कौम का या मेरा खुद का पर्सनली अगर मेरा कोई फायदा होता है, मैं कहती हूँ उससे सीख लेना चाहिए। भारत से कम ये यही सीख लें कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो कितनी सादगी से रहते हैं। चाहे वो उनकी गाड़ियां देखिए, उनके रहन सहन देखिए, उनके आर्मी चीफ का घर देखिए, उनके फौजियों का घर देखिए। आप बिठा दीजिए किसी दिन एक इंडियन फौजी को अपने चैनल पर और एक पाकिस्तानी फौजी को चैनल पर, और फिर उनके देखें उनके घर को, वो आम सी जिंदगी। और ये जो है ये मुल्क को पूरा खा गए हैं। वो जैसे कहते हैं ना हमें तरानों पे लगा दिया, खुद खजानों पे लग गए। तो बात सारी ये सर, वाह ये आप जुमले रात को लिखती रहती हैं, तराने खजाने हैं, सारी बात है, सुबह आगे बोलना भी तो होता है। अच्छी बात है सर, सीखना चाहिए सर, सीखना चाहिए। क्या आप मैंने क्या वोकैबुलरी अच्छी इकट्ठी करती रहती हैं आप, तराने खजाने। बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने पूरे पाकिस्तान को नंगा किया और चीमा का पजामा उतारा और पूरी तरह से एक्सपोज किया, वो देख के आपको काफी मजा आया होगा और ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।